हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीएचडी गुरुजी। दिस इज़ राहुल मुंबई वंस अगेन। आज की जो वीडियो है वो क्लास 11th के लिए है और पहले टॉपिक जो पहला अध्याय है शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और करियर, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। और जो दूसरा अध्याय है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो पहले अध्याय के क्वेश्चंस को देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का समूह है जो व्यक्ति को शारीरिक गतियों द्वारा प्राप्त होते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है, यहाँ पे ऑप्शन है ए आर वेमन, बी डी ओवर ट्यूफर, सी रोजालिन कैसिडी, डी एच सी बर्ग। तो जिसका राइट आंसर है यहाँ पे वो है डी ओवर ट्यूफर। सेकंड क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और सर्वांगीण विकास। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि जो शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, द अल्टीमेट एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ समवन और होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास ही शारीरिक शिक्षा का क्या है? मुख्य लक्ष्य है। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत संचार माध्यमों में निम्न में से कौन सा करियर विकल्प है? ए है खेल पत्रकारिता, बी पुस्तक लेखन, खेल प्रसारण और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे फर्स्ट वन ऑप्शन है खेल पत्रकारिता, मतलब जर्नलिज्म, राइटिंग, बुक राइटिंग। सी ऑप्शन है स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग और डी है उपरोक्त सभी। तो संचार माध्यम है, कम्युनिकेशन मीडियम्स हैं, उनमें यहाँ पे आंसर होने वाला है डी उपरोक्त सभी। इसी के बाद बात करते हैं नंबर 4 की। ओलंपिक खेलों में पहली बार बैडमिंटन को कब शामिल किया गया? 1982, 1992, 1896 और 1900। तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलों को सर्वप्रथम, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे आधा सा है, अधूरा सा है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जाना चाहिए था कि ओलंपिक खेलों में पहली बार बैडमिंटन को कब आधिकारिक रूप से शामिल किया गया। तो इसका आंसर होता 1992। अभी भी इसका आंसर 1992 है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डेमोन्स्ट्रेशन गेम के डेमोन्स्ट्रेशन के हिसाब से ये 1972 में खेला गया था और एग्जीबिशन इवेंट खेला गया था 1988। तो 1972 में ये एक प्रदर्शनी खेल के रूप में खेला गया था ओलंपिक में, और एग्जीबिशन इवेंट के रूप में खेला गया था 1988 में, लेकिन आधिकारिक रूप से ये शामिल हुआ 1992 में। फिफ्थ वन क्वेश्चन है, विशेष खेल से संबंधित प्रतियोगिता का उचित मिलान करें। बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल और ऑप्शन है फ्रेंच ओपन, डूरंट कप, रणजी ट्रॉफी, थॉमस कप। तो यहाँ पे बैडमिंटन आपको पता है कि थॉमस कप है, क्रिकेट रणजी है, टेनिस फ्रेंच ओपन है और फुटबॉल से है डूरंट कप। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होने वाला है फिफ्थ वन का। सिक्स वन क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में अब तक हॉकी में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश कौन सा है? अमेरिका, चीन, भारत, हॉलैंड। तो यहाँ पे ये हमारा सौभाग्य रहा है कि फील्ड हॉकी में भारत ने स्टार्टिंग से ही बहुत डोमिनेंट हासिल किया है, साबित किया है हॉकी, फील्ड हॉकी गेम में। और यहाँ पे बता दूं आपको कि 1928 से लेके 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक भारत ने जीते। उसके बाद 1964 में और उसके बाद 1980 में। 1960 में सेकंड प्लेस में रहा था भारत, जहाँ पे सिल्वर मेडल मिला था। 1968 में ब्रॉन्ज मेडल, 1972 में ब्रॉन्ज मेडल, 1976 में 7th पोजीशन रही थी इंडिया की। लेकिन अभी तक टोटल जो स्वर्ण पदक हैं वो 8 स्वर्ण पदक हैं भारत के पास में, 2 ब्रॉन्ज हैं और 1 सिल्वर मेडल है। तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड भारत का है फील्ड हॉकी में। 7th क्वेश्चन है, क्रिकेट में सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जिसका कि आंसर इस बुक में थोड़ा सा गलत है, रॉन्ग है। तो आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। निम्न में से टेनिस के किस ग्रैंड स्लैम का आयोजन जनवरी मास में किया जाता है? तो वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नहीं की जाती है? ओलंपिक खेल, ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप, ईरानी ट्रॉफी, फ्रेंच ओपन। तो यहाँ पे आंसर होने वाला है ईरानी ट्रॉफी, जो कि रणजी के करंट विनर और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में खेली जाती है। यह प्रतियोगिता भारत में होती है, क्रिकेट की है। 10th नंबर का क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है? तो ये है ऑप्शन है आपके पास में 4 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 1 वर्ष। तो आंसर इसका 4 ईयर्स, 4 वर्ष। विंबलडन ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका। तो इसका आंसर होने वाला है इंग्लैंड, जो कि लंदन में होती है ये प्रतियोगिता विंबलडन की, और ये सबसे पुरानी प्रतियोगिता है 4 ग्रैंड स्लैम में से एक। पहले एशिया खेल कब तथा किस देश द्वारा आयोजित किए गए थे? 1950 चीन,
1958 उत्तर कोरिया, 1955 मलेशिया, 1951 भारत। तो इसका आंसर है 1951 भारत। 13th क्वेश्चन है, कुश्ती में भारत की किस घरेलू प्रतियोगिता में सबसे बड़ी इनामी राशि प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन है भारत केसरी, प्रो रेसलिंग लीग, राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता, सब जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप। तो इसका आंसर है भारत केसरी। बेटन कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट। तो यहाँ पे आंसर है हॉकी। भारत में प्रो कबड्डी लीग का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया? तो ये आंसर आपको बताना है कि सर्वप्रथम किस कबड्डी लीग का आयोजन किस वर्ष में किया गया सर्वप्रथम, और इसके विनर कौन थे? तो ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का संबंध क्रिकेट से नहीं है? दिलीप ट्रॉफी, इंडियन प्रीमियर लीग, संतोष ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। तो यहाँ पे आंसर होने वाला है संतोष ट्रॉफी, क्योंकि संतोष ट्रॉफी किस गेम से है? फुटबॉल से है। ओलंपिक खेलों में 1936 में बास्केटबॉल शामिल होने शुरुआती दौर में बास्केटबॉल पर किस देश का वर्चस्व रहा? मतलब कौन सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता था, कौन सी टीम सबसे अच्छी होती थी? जर्मनी, ग्रीक, अमेरिका, रूस। तो यहाँ पे आंसर होने वाला है अमेरिका। बेसबॉल श्रृंखला का आयोजन किस देश में किया जाता है? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका। आंसर है अमेरिका। खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 2017 से 18, 2016 17, 2015 16, 2014 15। तो इसका आंसर है 2017 18। खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने प्रतिभावान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति दी जाती है? तो वो है यहाँ पे ऑप्शन है 2000, 800, 1000, 1500। तो आंसर है 1000। यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर थोड़ा सा रॉन्ग दिया है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। 1000 है। अब बात करते हैं अध्याय 2 की। तो अध्याय 2 के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे अभी। अध्याय 2 के अभ्यास क्वेश्चंस हैं जो कि ओलंपिक शिक्षा का महत्व नाम से आपके पास में अध्याय 2 है। तो इसके पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। प्राचीन खेलों की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1994 ईसा पूर्व, 493 ईसा पूर्व, 676 ईसा पूर्व और 776 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 776 बिफोर क्राइस्ट, मतलब 776 ईसा पूर्व। प्राचीन खेलों का सूत्रधार कौन सा देश है? भारत, यूनान, ग्रीस जिसे कहते हैं, इंग्लैंड और अमेरिका। तो आंसर है यूनान, ग्रीस। आधुनिक खेलों का पितामह किसे कहा जाता है? अर्नेट कोटियास को, मोहम्मद अली को, जेसी ओवेंस को, पियरेडी कोवर्टिन को। तो जो मॉडर्न ओलंपिक गेम है उनके फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम किसे कहा जाता है? पियरेडी कोवर्टिन साहब को। तो आंसर होगा डी। ग्रीष्मकालीन जो ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है? विश्व में शारीरिक शिक्षा का और खेलों का विस्तार, खेलों के विभिन्न निष्पादन के स्तर को उठाना, अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ और शांति को बढ़ावा देना, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो हैं ऑल ऑफ द अबव, ये सभी उद्देश्य होते हैं किसी भी खेल के, और ग्रीष्म ओलंपिक खेलों के ये महत्वपूर्ण या मुख्य उद्देश्य यही हैं। तो आंसर होगा डी। 5th वन क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज का अंकित चिन्ह जिसे ओलंपिक चिन्ह कहते हैं? 5 उड़ते हुए कबूतर हैं, आपस में गुथे हुए 5 छल्ले हैं, संसार के 5 महाद्वीपों का चित्र है, मसाल ये खिलाड़ी का चित्र है। तो ये 5 रिंग्स हैं जो आपस में इंटरलॉक्ड हैं, तो आपस में गुथे हुए 5 छल्ले, बी आंसर होगा। ओलंपिक खेलों में उद्घाटन हेतु ओलंपिक मसाल को कहां से प्रज्वलित किया करके लाया जाता है? ओलंपिया नगरी से, फ्रांस से, सेंट लुई से या नॉर्वे से। तो इसका आंसर है ए, ओलंपिया नगरी से। पैरालंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पियरेडी कोवर्टिन, जॉर्ज आइजर, कैरोली टकास, डॉक्टर लुडविग गटमैन। तो आंसर है यहाँ पे डॉक्टर लुडविग गटमैन। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन है वॉन जर्मनी, लुशान स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, ग्रीस, यूनान। तो इसका आंसर होने वाला है वॉन जर्मनी। 9th वन क्वेश्चन है, किस ओलंपिक के अंतर्गत साल भर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं? विशेष ओलंपिक, ग्रीष्म ओलंपिक, शीत ओलंपिक और पैरालंपिक। तो इसका आंसर है ए, विशेष ओलंपिक। 10th वन क्वेश्चन है, स्पेशल ओलंपिक का लक्ष्य क्या है? बौद्धिक रूप से अक्षम लोगों के लिए प्रतियोगिताएं व प्रशिक्षण का आयोजन, बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास, ओलंपिक समुदाय से मित्रता के अवसर प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। 11th है, किस रंग का ओलंपिक छल्ला एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? तो काला, नीला, पीला, हरा। तो इसका आंसर है पीला। विशेष ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? कैनेडी यूनिस कैनेडी श्राइवर को, डॉक्टर GD सोंदी को और एवरी ब्रेडेंस को। तो यहाँ पे जो आंसर है वो बी है, यूनिस कैनेडी श्राइवर को, जो कि कैनेडी की सिस्टर थी।
उनको दिया जाता है विशेष ओलंपिक शुरू करने का श्रेय। 13th वन है आधुनिक ओलंपिक खेलों 1896 को शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? पियरे डी कूबर्टन फ्रांस, अर्नेस्ट कॉटियस जर्मनी, ओलिवर कॉटियम जर्मनी, डिमेट्रिक निकोलस यूनान। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है पियरे डी कूबर्टन फ्रांस, जो आंसर है वो होगा पियरे डी कूबर्टन फ्रांस। 14वां क्वेश्चन है ओलंपिक प्रतीक के नीचे लिखे गए ओलंपिक आदर्श में सिटियस का अर्थ क्या है? मैं आपको बता दूं कि जो ओलंपिक आदर्श वाक्य है वो है सिटियस अल्टियस फोर्टियस। तो ये लैटिन वर्ड्स हैं, तो इनका मीनिंग क्या है? तो सिटियस का मीनिंग है अधिक तेज, फास्टर। 15th वन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? लौसाने स्विट्जरलैंड, वॉन जर्मनी, पेरिस फ्रांस में या फिर वाशिंगटन अमेरिका में। तो इसका जो आंसर है वो है लौसाने स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष का कार्यकाल कुल कितने समय का होता है? 4 साल का या फिर 8 साल का, 5 साल का, 3 साल का। तो इसका आंसर है बी 8 साल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा निम्न में से किस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, युवा ओलंपिक, उपरोक्त सभी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा सभी का आयोजन किया जाता है, तो आंसर होगा डी। 18वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के महासचिव का चयन कौन करता है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी बोर्ड, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे कार्यकारी बोर्ड इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन। 19th वन है भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1927, 1896, 1904। तो इसका आंसर है 1927। निम्न में से कौन सा कार्य भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किया जाता है? देश में खेलों के विकास तथा ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देना, देश में ओलंपिक से संबंधित विषयों पर नियंत्रण रखना, देश के युवाओं की शारीरिक, नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए दो जो अध्याय थे हमारे पास में उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने सॉल्व करे। इनको आप अपनी नोटबुक में जरूर करें और याद जरूर रखें, क्योंकि आपके पास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो इनका आप ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल।